बीपीएससी ट्री 3.0 एवं ट्री 4.0 दोनों के लिए जीके जीएस का महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम लोग एक एक करके इसका उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है कि कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। ऑप्शन ए में है प्रथम, बी में है तृतीय, सी में है द्वितीय, चतुर्थ। आप लोगों को बताना है कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि राजस्थान में माउंट आबू स्थित दिलवारा मंदिर विख्यात है किस लिए। ऑप्शन ए में बौद्ध मूर्ति कला हेतु, बी में है राजपूती शैल हेतु, सी में है जैन मंदिर की उत्कृष्ट कला हेतु, डी में है राजस्थानी कला हेतु। राजस्थान में माउंट आबू स्थित दिलवारा मंदिर विख्यात है किस लिए, तो वह जैन मंदिर की उत्कृष्ट कला हेतु है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि भारत का इस्लाम के साथ पहला संपर्क स्थापित हुआ था, कब हुआ था ये बताना है। 8वीं शताब्दी में सिंध पर अरब आक्रमण के बाद, बी में 11वीं शताब्दी के तुर्की अभियान के बाद, सी में सूफी संतों के आगमन के बाद, डी में मालाबार तट पर व्यापारी के आगमन के बाद। भारत का इस्लाम के साथ पहला संपर्क स्थापित हुआ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8वीं शताब्दी में सिंध पर अरब आक्रमण के बाद। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि काराकोरम उच्च मार्ग किन दो देशों को जोड़ता है। ऑप्शन ए में है भारत और श्रीलंका को, बी में पाकिस्तान और चीन को, सी में भारत और बांग्लादेश को, डी में भारत और चीन को। काराकोरम उच्च मार्ग किन दो देशों को जोड़ता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान और चीन को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि भी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए में है युवा नदी, पौर नदी, वृद्ध नदी, इनमें से सभी के द्वारा। भी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पौर नदी के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता किस महाकाव्य को कहा जाता है। ऑप्शन ए में महाभारत, मनुस्मृति, रामायण, वेदांग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामायण को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाली एकमात्र महिला शासिका रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी। ऑप्शन ए में कुतुबुद्दीन ऐबक की, इल्तुतमिश की, आराम शाह की, गयासुद्दीन बलबन की। आप लोगों को बताना है कि दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाली एकमात्र महिला शासिका रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी। ऑप्शन आप सभी के सामने है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश की। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि संविधान का कौन सा भाग लोक कल्याणकारी राज्य के विचार का उल्लेख करता है। ऑप्शन आप सभी के पास है भाग 3, भाग 5, भाग 2, भाग 4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाग 4। भारत में बचत का अनुमान रिजर्व बैंक के अतिरिक्त और कौन लगाता है। ऑप्शन ए में है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग। भारत में बचत का अनुमान रिजर्व बैंक के अतिरिक्त और कौन लगाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि अधिक समय तक जब किसी व्यक्ति में रक्त स्राव रुकता नहीं है, तो इसका कारण निम्नलिखित में से किस एक में दोष होता है। ऑप्शन ए में है आरबीसी, बी में रुधिर प्लाज्मा, सी में बिम्बाणु और डी में लसिका कोशिका। तो किसके कारण नहीं रुकता है रक्त स्राव, तो वह बिम्बाणु के कारण। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक है। ऑप्शन ए में है संयोजी ऊतक, बी में उपकला ऊतक, सी में है पेशी ऊतक,
डी में तंत्रिका उत्तक, शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला उत्तक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संयोजी उत्तक। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि 18वीं लोकसभा का पहला सत्र किस तिथि से शुरू हुआ। ऑप्शन ए में है 24 जून 2024 को, बी में 28 जून 2024 को, सी में 25 जून 2024 को, डी में 26 जून 2024 को। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र जो है वह 24 जून 2024 को शुरू हुआ, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि भारत ने हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीज़ा सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। ऑप्शन ए में है नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश। भारत ने हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीज़ा सुविधा शुरू करने की घोषणा की है, तो वह बांग्लादेश के लिए। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि विश्व शिल्प परिषद ने हाल ही में किस भारतीय शहर को आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी है। ऑप्शन ए में जौनपुर, भागलपुर, कोलकाता, श्रीनगर। तो किसे दिया गया है, तो श्रीनगर को दिया गया है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि हाल ही में जारी वर्ष 2024 के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 180 देशों की सूची में कौन सा स्थान मिला है। ऑप्शन ए में 165वां, बी में 172वां, सी में 169वां या फिर 176वां। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 176वां स्थान मिला है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि नाइजीरिया के लागोस में आयोजित विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। ऑप्शन ए में श्रीजा अकुला, बी में रीना शर्मा, सी में अर्चना कामत, डी में राधिका जैन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राधिका जैन बनी है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। ऑप्शन ए में है 114वां, बी में 115वां है, सी में 116वां है, डी में 118वां है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 116वां स्थान। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि एक व्यक्ति का पृथ्वी पर तब न्यूनतम दाब होता है जब वह पृथ्वी पर लेटा होता है, खड़ा होता है, बैठा होता है, दौड़ रहा होता है। एक व्यक्ति का पृथ्वी पर तब न्यूनतम दाब होता है जब वह पृथ्वी पर लेटा होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि आजीवक एक संप्रदाय था, किसका। ऑप्शन ए में है बुद्ध का, समसामयिक का, बी में है बौद्धों से अलग हुई एक शाखा का, सी में चरवाक द्वारा स्थापित संप्रदाय का, डी में शंकराचार्य द्वारा स्थापित संप्रदाय का। आजीवक एक संप्रदाय था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बुद्ध का एक समसामयिक का। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक की खुले बाजार की कार्यवाही किसे कहते हैं। ऑप्शन ए में है स्टॉक्स का क्रय विक्रय, बी में विदेशी मुद्रा की नीलामी, सी में प्रतिभूतियों में व्यापार, डी में स्वर्ण का क्रय विक्रय। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतिभूतियों में व्यापार। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि 9 अगस्त 1942 को शुरू होने वाली भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने करो या मरो का नारा दिया। ऑप्शन ए में जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी। तो किसने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है। ऑप्शन ए में अनुच्छेद 14, बी में अनुच्छेद 46, सी में अनुच्छेद 16, डी में अनुच्छेद 19। नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का जो है वह अनुच्छेद 16 यह अधिकार देता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारत में गोरखुर विल्ड एश कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन ए में है सुंदरवन में, कच्छ का रण में, असम के जंगल में या फिर कावेरी का डेल्टा में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कच्छ का रण में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्रावसान करने का अधिकार किसके पास है।
ऑप्शन ए में राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री के पास, उपराष्ट्रपति के पास, लोकसभा अध्यक्ष के पास। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्रावसान करने का अधिकार जो है वह राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि ब्राजील के उष्ण कटिबंधीय घास स्थल को कहते हैं। ऑप्शन ए में कंपोज, पेरीज, पंपास, सवाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कंपोज कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा रेखा को कहते हैं। ऑप्शन ए में 17वीं समांतर रेखा, बी में 49वीं समांतर रेखा, डी में 38वीं समांतर रेखा, डी में रेड क्लिफ रेखा। उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? सही उत्तर हो जाएगा 38वीं समांतर रेखा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए में 1 दिसंबर, 10 दिसंबर, 2 दिसंबर, 22 दिसंबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 दिसंबर को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि पीसो किस देश की मुद्रा का नाम है? ऑप्शन ए में क्यूबा है, ग्रेनेडा है, जमैका है, पूर्वी तिमोर है। पीसो किस देश की मुद्रा का नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्यूबा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? ऑप्शन ए में है राजतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, उपयुक्त में से कोई नहीं। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? सही उत्तर हो जाएगा राजतंत्रात्मक। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि किस सम्राट ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन ए में चंद्रगुप्त प्रथम ने, बी में चंद्रगुप्त द्वितीय ने, सी में समुद्रगुप्त ने, अशोक ने। तो सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि मौर्यकालीन समाज के 7 जातियों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, बी में अशोक के शिलालेख में, सी में पुराणों में, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। मौर्यकालीन समाज के 7 जातियों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। सही उत्तर हो जाएगा मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? ऑप्शन ए में राजा के प्रति वफादारी, बड़ों का सम्मान, नैतिकता और सदाचार, धार्मिक सहनशीलता। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा नैतिकता और सदाचरण। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? ऑप्शन ए में जैन की, हिंदू की, बौद्ध की, पारसी की। तो सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध की। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? ऑप्शन ए में आर्थिक संबंध पर, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर, विदेशी नीति पर, धन संचय पर। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो सही उत्तर हो जाएगा शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि मेगास्थनीज दूत था किसका? ऑप्शन ए में सेल्यूकस का, डेरियस का, सिकंदर का, यूनानियों का। मेगास्थनीज जो दूत था वह सेल्यूकस निकेटर का था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। ऑप्शन ए में पुरा पसानिक संस्कृति, नव पसानिक संस्कृति, मध्य पसानिक संस्कृति, ताम्र पसानिक संस्कृति। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नव पसानिक संस्कृति। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए में वसुमित्र, स्थिरमती, स्थूलभद्र, सुधर्मन। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी स्थूलभद्र। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? ऑप्शन ए में है बिंबिसार, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु। किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका उदयन ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में है कुंडग्राम में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में, लुम्बिनी में। तो सही उत्तर हो जाएगा लुम्बिनी में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। नहीं है तो धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन फिर महत्वपूर्ण जीके जीएस प्रश्नों के साथ।